अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर अब भी किसी को इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल को लेकर कोई शक है तो वो आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिवाइंड करे, बार बार सुने। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा कि इस प्रेशर को बार बार सुने। जो टोन, जो टेनर, जो एग्रेशन आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, शायद ही वो इससे पहले आपको किसी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखने को मिले जो आज मेजर अहमद शरीफ की गुफ्तगू के अंदर वो कहते हैं कि उसके लहजे में कयामत की फसूकारी थी, लोग आवाज की लज्जत में गिरफ्तार मिले। इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है, इमरान खान को कब गिरफ्तार करना है, कब जेल में डालना है और कब जेल से निकालना है, ये बातें भी डिसाइड हो गई है। हमने आज सुबह के व्लॉग के अंदर आपके सामने रखा था कि आज 3 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशर आएगा, गो वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जो बातें हम आपको बता चुके थे बेऐन ही उसी की एक्सटेंशन इस प्रेशर के अंदर दिखाई दे रही है। हमने ये भी बताया था कि गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद भी आप ये समझ लीजिए कि उसका पोस्ट ब्रीफिंग है, उस मुलाकात में क्या कुछ बताया गया वो अब तमाम मीडिया को DGISPR के थ्रू बताया जा रहा है। ये उसकी एक एक्सटेंशन है। अब DGISPR के जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है, हम बार बार आपको अपने डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर बता रहे थे। आप ये समझ रहे थे कि शायद ये ज़ेब दास्ता के लिए हम बता रहे थे कि फौज के अपने अंदर एहतसाब का एक निज़ाम मौजूद है और उस एहतसाब के निज़ाम के तहत जो अपने सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। सर्विंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और यही बात उन्होंने की है। आज वो कहते हैं कि 3 ऑफिसर्स ऐसे हैं टॉप ब्रास के जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। उनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर भी मौजूद है, यानी 3 स्टार जनरल जिसको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अब मेरा ख्याल है कि आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि वो सर्विंग 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कौन था। बार बार मैं आपको बता रहा था और सुबह भी हमने आपके सामने रखा कि वो सलमान फयाज गनी है। सलमान फयाज गनी साबिक कोर कमांडर लाहौर, और साबिक कोर कमांडर लाहौर का ताल्लुक सानहा 9 मई के अंदर इस्टेब्लिश्ड है। अब ये नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है कि कोर कमांडर लाहौर को ना सिर्फ खुडे लाइन लगाया गया बल्कि नौकरी से फारिग कर दिया गया और कोर्ट मार्शल भी हो रहा है। और हमने आपके सामने जो फिगर रखा था वो 100 से ज्यादा लोगों का था और इस्टेब्लिश हो रहा है कि 100 से ज्यादा लोग तो वही हैं जो पाक फौज के अपने लोग हैं। पाक फौज के अपने लोग ऐसे हैं जिसको फिरदौस आशिक अवान ने कहा था ना, मंजी ठल्ले डांग फेरना। तो आप यकीन कीजिए कि ये कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई की जो डिटेल्स हैं अब अनफोल्ड हो गई हैं। 3 ऐसे ऑफिसर्स जो टॉप ब्रास के हैं नौकरी से बर्खास्त हुए हैं। 15 ऑफिसर्स बशमूल जो मेजर जनरल हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है। जो मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है तो स्टैंडिंग कोर्ट्स इस वक्त 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स ऑलरेडी फाल हैं, जहां से तकरीबन 102 जो शरपसंद हैं उनके केसेस सिविल कोर्ट से इन मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किए गए और अल्टीमेटली उनको भी कटहरे में खड़ा करके सजा यानी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 लोगों को पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर पैगाम है और फिर मेजॉरिटी उन लोगों की जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे उनको पैगाम है। पहला पैगाम इमरान खान के लिए। इमरान खान जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी कौम से खिताब किया और अपने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वो खिताबात करते हैं जिसमें मुश्तरक चीज़ एक ही है कि मैं फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि वतन अजीज़ के लिए, मुल्क के लिए। तो फ़ौज ने एब्सोल्युटली नॉट का बोर्ड लगा दिया है, नो NRO का बोर्ड लगा दिया है कि ना हम कोई बात करेंगे ना कोई बात सुनेंगे, बल्कि जो आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर है वो निकाल बाहर की है। और जाहिर है जो फौज अपने सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल की कुर्बानी दे सकती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि दर्जनों ऑफिसर्स को कुर्बान कर सकती है, उनके कोर्ट मार्शल कर सकती है, तो फिर एक सिविलियन इमरान खान क्या चीज़ है और इमरान खान के राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग क्या चीज़ हैं। पहला तो इमरान खान के और सियासी सियासी लोगों को पैगाम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पैगाम उमर अता बंदियाल को है। उमर अता बंदियाल साहब जो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके बैठे हुए हैं ना, वही बेंच जिससे आज मंसूर अली शाह अलहदा हुए हैं और याहिया अफरीदी भी अलहदा होने वाले हैं। 5 रुकनी रह जाएगा और वही 5 का टोला रह जाएगा जो तमाम तर केसेस को सियासी बुनियादों पर ना सिर्फ लगाता है बल्कि उनके फैसले भी करता है। तो उनको भी पैगाम है जिन्होंने आज ये कहा था ना कि हमारे पास छड़ी कोई नहीं है अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए। तो छड़ी वालों ने उमर अता बंदियाल साहब बंदियाली कोर्ट को, आपकी कोर्ट को बड़े खुले अल्फाज के अंदर ये पैगाम सुना दिया है कि फौज जब अपने इदारे का एहतसाब कर रही है तो बाहर भी
किसी को वो ऐसी गुंजाइश नहीं देगी कि वो इसको स्टे दे सके या रोक सके। और वो कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो कुछ हो रहा है वो कार्रवाई हो रही है, और इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उन्होंने भी तौसीक की हुई है। मिलिट्री कोर्ट्स कोई ऐसी गैर आईनी और गैर कानूनी चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जैसे इरफान कादर ने कहा था कि किसी का बाप भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कार्रवाई को नहीं रोक सकता, तो अब उमर अता बंदयाल तो क्या, अब उमर अता बंदयाल साहब के वालिद साहब भी इस मामले को नहीं रोक सकते हैं। मैं बड़े ओपन वर्ड्स के अंदर ये बात कर रहा हूं, क्योंकि आज डीजीआईएसपीआर ने इस सारे मामले को की तौसीक कर दी है और इसकी लेजिटिमेसी पर बात कर दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो ये कह रहे हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जैसे खतीजा शाह साहिबा इस वक्त अंदर है, और आपको पता है कि वो एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की नवासी है, उसका हवाला भी दिया उन्होंने। मैं कहा, ना तो किसी की नवासी को छोड़ रहे हैं, ना किसी के दामाद को छोड़ रहे हैं, ना हम किसी रिटायर्ड मेजर जनरल के या रिटायर्ड फौजी के दामाद को छोड़ रहे हैं। तो रेस्ट श्योर कि ये जो कार्रवाई हो रही है अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, ये हमने कर लिया, यानी हमने अपने डिपार्टमेंट में जो खुद एहतसाबी करनी थी वो कर लिए। अब हम बाहर जा रहे हैं, यानी अब इमरान खान को पकड़ना ही हमने। इमरान खान की गिरफ्तारी नविश्ता दीवार है। खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले बड़ी कुर्बानी हो सकती है। अब उसमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या आप यूं कह लीजिए 1 डेढ़ हफ्ता लग सकता है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होने जा रहा है, और उसके बाद वो बिहाइंड द बार्स होंगे। और फिर ये तारीख भी आ रही है कि दिसंबर जनवरी तक इमरान खान को अंदर रखा जाएगा। वो शख्स जो एक दिन अंदर नहीं रह सकता, और उसके सहूलतकार उसको बचा के निकलवा के ले जाते हैं, यहां से तो आवाजें और चीखें भी कोई नहीं सुनेगा। दिसंबर जनवरी तक इमरान खान को यूं ही ताड़ के रखेंगे, पीछे इलेक्शन उलेक्शन हो जाएंगे, हुकूमत भी बन जाएगी। जब इमरान खान को पता चल जाएगा कि मेरा पता साफ हो गया है, फिर वो चीखें मारेगा और कहेगा कि मुझे बाहर भेजो। फिर फैसला करेंगे कि इमरान खान को मुल्क के अंदर रखना है या बाहर भेजना है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, कल जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से ये बात हुई थी और सवाल किया था कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने खुले अल्फाज के अंदर ये बात बता दी थी कि वो जो सियासी लोग हैं उनके साथ ना तो बात करेंगे, और ना ही उनके पास सियासी लोगों से बात करने का मैंडेट मौजूद है। और आज वही बातें अहमद शरीफ साहब ने भी कर दी हैं। बहुत सारे सवालात हुए, यूं लग रहा था कि जैसे डीजीआईएसपीआर आएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली भारतीय जो इंतहा पसंदी है, शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्दी है, उसका जिक्र करेंगे। लेकिन उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा रखा है, और वो 1 पॉइंट एजेंडा 9 मई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 9 मई के अंदर जो सहूलतकार बाहर बैठ के काम कर रहे थे, तो उन बाहर बैठे हुए लोगों को भी उन्होंने वाशगाफ अल्फाज के अंदर पैगाम दे दिया है कि उनके पीछे भी जाएंगे। अगर यहां बैठे हुए लोग, अपने करीबी लोग, अपने अजीज जो दिल के करीब थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया ना, गंद साफ किया है, तो हम वो जो बाहर बैठ के गंद फैला रहे हैं ना, सोशल मीडिया हैंडलर्स या कीबोर्ड वॉरियर्स, तो उन कीबोर्ड वॉरियर्स को भी आज खामोश नहीं बल्कि शोर मचाता हुआ पैगाम पहुंचा दिया गया है। तो आने वाले दिनों में टाई टाई फिश, या आप यूं समझिए कि पत्ता साफ होने जा रहा है। जो कहीं ना कहीं कोई इम्कानात कोई महसूस कर रहा था, कहीं उसको लग रहा था कि कोई स्पेस क्रिएट हो जाएगी, कहीं उसको लग रहा था कि मुआवजा हो जाएगा, तो अब कोई ऐसा मुआवजा बज़ाहिर इंसानी आंख से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कल क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोगों के कानों से धुएं निकल रहे होंगे। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एक इंपॉर्टेंट केस इस वक्त लगा हुआ है ना, मिलिट्री कोर्ट्स पे ट्रायल के खिलाफ, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं वो फ़रूक नसीम साहब हैं। और आपको पता है फ़रूक नसीम साहब वैसे ही डिफेंस एक्सपर्ट लॉयर हैं, और मुशर्रफ साहब का डिफेंस करना हो, बाजवा साहब का करना हो, और अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे तो वो प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की या ताकतवर हलकों की भी उन्हें भरपूर हिमायत हासिल होगी। उसके साथ ही इरफान कादिर साहब ख्वाजा आसिफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह को शाह खावर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब की भी बंदोबस्त का जो है सामान कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना आसान होगा इस बेंच का फैसला देना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी फैसला आता है, जो फैसला ताकतवर हलकों ने कर लिया है, अब उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन का वक्त हुआ चाहता है। अब सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होनी है। वो कहते हैं ना कि जब जंगल में गए तो किसी ने कहा शेर आया है, वो कहता है हुन की करना है, वो कहता है हुन तू नहीं करना, हुन जो करना शेर ने करना है। तो अब जो करना है वो शेर ने करना है, वो सियासी शेर हो या वो इस्टेब्लिशमेंट का शेर हो। जहां ये सब कुछ हो रहा है वहीं जाते जाते चंद सवालात भी हैं। हमने आपको बताया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप भी पकड़ा गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल चला रहा था, यानी वो ऐसा शख्स था जो इमरान खान के साथ मिल के हुकूमत में आके प्रेसिडेंट लगने के लिए भी ख्वाहिशमंद थे कि वो सदर मुमलिकत लग जाएंगे। उसमें जो बाकी लोग थे, जाहिर है वो भी किसी न किसी मिनिस्ट्री या किसी न किसी इदारे के सरबराह के तौर पर देख रहे होंगे कि उनका क्या इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से उन्हीं में जनरल फैज़ हमीद, जिसको इमरान खान का सहूलतकार कहा जाता है,
जिसको प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने वालों का एक बहुत बड़ा सुरगना कहा जाता है, और जनरल फैज़ हमीद जिसके बारे में परवेज़ इलाही ने कहा था कि इनकी तो नैपीज़ चेंज की गई हैं इमरान खान साहब की। तो सवाल बड़ा सादा सा, और यही वो हैं जिनको 5 के टोले में मरियम नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी दिखाती रही है, और इनके भी कोर्ट मार्शल का मुतालबा करती रही है। बस एक सवाल ये ज़रूर रह गया है कि वो नामी-गिरामी चेहरे, वो अमजद शुएब का हो, एजाज़ अवान का हो, वो जनरल फैज़ हमीद का हो, या वो दीगर जो कर्ता-धर्ता हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली लॉन्च किया था, वो अहमद शुजा पाशा हों या ज़हीरुल इस्लाम हों, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रहे थे। ये सब चेहरे ऐसे हैं, जो इमरान खान को फलता-फूलता, पनपता देखना चाहते थे। तो इन लोगों ने सहूलतकारी भी की, और एस्टैब्लिश्ड ये भी हुआ कि 9 मई के अंदर भी इनका अच्छा खासा रोल था। तो सवाल सिर्फ यही है कि अब इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक इन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। क्या आने वाले दिनों में ये नामी-गिरामी लोग भी बेनकाब होंगे? इन पर भी हाथ डाला जाएगा? और क्या इनके नाम बताकर कोई प्रेस रिलीज़ जारी की जाएगी, या इसी तरह का तगड़ा प्रेशर आएगा या नहीं आएगा? तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।